रांची राजधानी जिस स्थित जाना माना रिम्स अस्पताल, जिसको गरीबों का जीवन दाता समझा जाता है, मगर सिर्फ ऊपरी स्तर से अगर रिम्स की गहराई में जाकर देखा जाए तो नजारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। आए दिन रिम्स अपने या लापरवाही को लेकर सुर्खियां बटोरता रहता है। वहीं अगर स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अक्सर इनके बड़े बड़े दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर धरातल की स्थिति को हम देखें तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है। हमारी संवाददाता रांची से काजल ने इस पूरी खबर का जायजा लिया था। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे। काजल, रांची की बदहाल रिम्स की बात कर ले या फिर सड़क जाम स्थिति की बात कर ले, इन दोनों पर जितनी चर्चाएं की जाए उतनी चर्चा कम है, क्योंकि सरकार पता नहीं किस नींद में सो रही है और इन्हें जगाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सुष्मिता, जो हालत है रांची राजधानी की, सड़क की बात करें या फिर रिम्स की, लगभग दोनों बराबर है। सरकार के दावे, विभाग के दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब दावों से हट करके थोड़ा आम पब्लिक से जुड़े, चाहे वो सड़क पे गाड़ी चला रहे किसी वाहन चालक से या फिर रिम्स में एडमिट किसी महिला या पुरुष से जब हम जुड़े या फिर परिजनों से जुड़े, तो साफ साफ नजर आता है कि जो सरकार के दावे हैं वो खोखले हैं, सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित है। अगर बात करें धरातल पर उतरने की तो वो सब कुछ कहीं दूर दूर तक ये सारी चीजें नजर नहीं आती है। काजल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बेड्स तो खाली पड़े हैं, लेकिन जो भी वहां पे रिम्स में मरीज हैं वे जमीन पर अपना इलाज करा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? बेड्स खाली पड़े हैं और मरीज जमीन पर हैं। जी सुष्मिता, वो जो भी बेड्स नजर आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, वो जो है वो महिला वार्ड के हैं और महिलाएं ही नीचे ही सोई हुई है। जब महिलाओं से वहां पे जाके सवाल किया गया तो उन महिलाओं ने जवाब दिया कि कभी किसी नर्स ने या डॉक्टर ने ये बात कही ही नहीं कि हाँ हमारे पास बेड खाली है। दूसरी बात कि जब वहां पे और कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन लोगों ने बताया कि वो लेबर वार्ड है। तो हमारा जवाब, हमने उनसे ये कहा था कि अगर वो लेबर वार्ड में है तो जब वहां कोई एडमिट नहीं है और लंबे समय से वहां कोई एडमिट नहीं हुआ है, वो बेड लंबे समय से खाली है, तो उस बेड का इस्तेमाल आप इस महिला के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो एक महिला है और उस रास्ते से स्ट्रेचर्स का आना जाना, पुरुषों का आना जाना लगातार बना रहता है। उस जगह पे एक महिला का इलाज जो शौचालय के लिए तक वॉशरूम नहीं जा पा रही है, जिनका शौचालय तक का रास्ता बनाया हुआ है, वो महिला खुलेआम मर्दों के बीच में, लोगों के बीच में अपना इलाज करवा रही है। उनको वो बेड क्यों नहीं दिया गया? ऐसे सवाल हमने किए थे, लेकिन इनका हमें वैसा जवाब नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद थी। और महिलाओं से जब हम बीच अधिकारियों पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमने लगातार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी की बात कर ले या फिर रिम्स के प्रबंधक से भी बात करने की कोशिश की हमने लगातार, इन सभी के काफी दावे निकलकर सामने आते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और है। लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं अब अधिकारियों और मंत्रियों से उठता नजर आ रहा है। जी सुष्मिता, अगर बन्ना गुप्ता की बात करें जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनसे सीधा सवाल किया जाता है, कई बार हमारे थ्रू भी किया गया है कई बार, लेकिन उनका कहना यही है कि दिखता कहाँ है, हमें दिखाएं। रिम्स इतना अच्छा है, रिम्स में इलाज बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वही सबसे मिलता जुलता सवाल जब हम मरीजों से करते हैं कि आपके मंत्री, हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी ऐसी बातें करते, तो इस बात से मुंह फेर लेते हैं और सीधा जवाब देते हैं कि बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री, आपके यहाँ रिम्स में आने से बेहतर था कि हम मर जाते, हम यहाँ नहीं आते। ऐसी बातों को सुन के हमारा मन तो छल्ली हो ही जाता है, न जाने सरकार का मन कब आएगा इन सब चीजों पे। चलिए काजल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रांची से संवाददाता काजल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। रांची राजधानी स्थित जाना माना रिम्स अस्पताल, जिसको गरीबों का जीवनदाता समझा जाता है, मगर सिर्फ ऊपरी स्तर से अगर रिम्स की गहराई से जाकर देखा जाए तो नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है।